तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does the person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ फिक्स्ड चार्ज कितना होगा और साथ ही में ये भी बताओ चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा बच्चों। और क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि अगर आपका चार्ज पर किलोमीटर आ गया है तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हमको पे करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। जो टैक्सी वाला फिक्स्ड चार्ज लेगा वो हमारा एक्स है एंड चार्ज पर किलोमीटर हमारा वाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई बच्चों। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी की टैक्सी लेके आते हो या टैक्सी में घूमने जाते हो तो आपको उस टैक्सी का एक मिनिमल कॉस्ट देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। जैसे कि आप कोई टैक्सी लेके जा रहे हो बच्चों घूमने, तो मान लेते हैं उसका फिक्स्ड चार्ज 5000 रुपीज़ आपको देना ही देना है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। क्लियर, वो 5000 तो आपको देना ही है और साथ ही में आपको जो डिस्टेंस कवर करोगे उसका भी कॉस्ट देना है, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर वो भी देना है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टोटल चार्ज कितना होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, टोटल चार्ज कितना देना पड़ेगा जरा इसकी बात बताइए। तो मैं पूछूं उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक तो फिक्स्ड चार्ज देना ही देना है, कंपलसरी है। अच्छा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और क्या देना है, चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से। मान लो कोई ज़्यादा गाड़ी चला रहा है, कोई कम गाड़ी चला रहा है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से और कुछ पैसे देने पड़ेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, चार्ज पर किलोमीटर। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इतना दे दोगे तो ये आपकी हो जाएगी टोटल चार्ज। क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गए। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में पहली कहानी क्या कह रहा है, जिससे आपकी पहली क्वेश्चन आएगी। पहली कहानी क्वेश्चन में कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज देना है, साथ ही साथ कह रहा है टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना चार्ज और देना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली कहानी। यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए बच्चों। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भैया आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, साथ में चार्ज पर किलोमीटर ये भी तो देना है, हाँ या ना। क्लियर, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिक्स्ड चार्ज यहाँ पे हम क्या माने हैं बच्चों, बताइए कितना माने हैं, एक्स माने हैं, ये तो देना ही देना है। प्लस और क्या देना है, चार्ज पर किलोमीटर। बच्चों हमने चार्ज पर किलोमीटर कितना माना है, वाई माना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले केस में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हाँ या ना। तो चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, भैया 10 किलोमीटर चल रहे हो, 1 किलोमीटर का कितना दे रहे हो, वाई दे रहे हो, 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 10 वाई भी करना पड़ेगा। इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, टोटल चार्ज जो उसने पे किया था कितना था बच्चों, इतना था, हाँ या ना, 105 रुपीज़। तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू में 105 लिख दीजिए। क्लियर, इस इक्वेशन को एक नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों।
क्लियर। जैसा कि आपने देखा फिक्स चार्ज हमने यहाँ पे x रख दिया और यहाँ पे जो चार्ज पर किलोमीटर था वो हमने y माना था। 10 किलोमीटर चलने पे कितना ऐड देना पड़ेगा हमको, 10y देना पड़ेगा। दोनों का सम कर लिया 105, टोटल हमने पे कर दिया। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम यहाँ पे उठा करके साइड में से चिपका लेते हैं, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हमारी पहली कहानी की इक्वेशन बन गई। फिर हमको दूसरी कहानी पढ़नी पड़ेगी बच्चों। दूसरी कहानी क्या कह रहा है, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अगर 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं, चार्ज पेड इज 155 रुपीज। क्लियर। अच्छा, यहां पे भी आपको फिक्स्ड चार्ज यानी एक्स देना है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी देना है, तब आपका टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, 155 रुपीज। तो इस इक्वेशन को भी यहां लगाते हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को भी। तो फिक्स चार्ज आपको दूसरे केस में कितना देना है, वो भी एक्स देना है, प्लस आपको क्या देना है बच्चों, 15 किलोमीटर गाड़ी चली है। 1 किलोमीटर गाड़ी चलने पे कितना लग रहा है, वाई लग रहा है। 15 किलोमीटर चलने के लिए 15y हो जाएगा बच्चों, तो प्लस 15y भी करना पड़ेगा। इजुकल्स टू में टोटल चार्ज कितना दे रहा है कस्टमर बच्चों, 155। इजुकल्स टू में ये लिख दीजिए, समझ गए। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। फिर यहाँ पे आप इस इक्वेशन को यहाँ बड़े अच्छे से लिख ले सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बहुत ही अच्छे लेवल का था, जिससे आप इक्वेशन को फॉर्म कर सके। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे होंगे बच्चों। क्लियर। अच्छा, अब आपको इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 जो आप देख रहे हो, एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105, यहाँ से एक्स का फॉर्मूला बना लेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, 10y को राइट साइड भेज देंगे, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y। क्लियर। यहाँ पे आपने x का फॉर्मूला बना लिया है। इस x के फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। अब हम ये सब लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन कर लेना भैया, इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 105 रखनी है, माइनस 10y रखनी है। क्लियर। फिर क्या लिखा है, प्लस 15y इक्वल्स टू 155 बच्चों। क्लियर। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 105 माइनस 10y प्लस 15y कितना आ जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। इक्वल्स टू में कितना है, 155 है बच्चों। फिर यहाँ पे आप 5y को वहीं रहने दीजिए। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, देखिए 105 को राइट साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 155 माइनस 105, यहाँ पे 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 50, एक सेकेंड, 50 आ गई। फिर यहाँ पे आप y को निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, बोलिए, इस 5 को जो कि मल्टीप्लाई में है डिवाइड में भेज दोगे 50 के पास। 50 को डिवाइड करोगे 5 से, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाल ली है, कितनी, 10 आ गई। क्लियर। फिर आप इस y की वैल्यू यानी कि 10 को पुट कर दो, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, हाँ या ना, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, x की सेम वैल्यूज आएंगी, कहीं पे भी पुट करो। क्लियर, समझ गए। अच्छा, अब चाहे तो आप यहाँ पे इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में, या इससे भी सिंपल तरीका बताएं। देखिए, अगर आप यहाँ पुट कर दो x के फॉर्मूले में y की वैल्यू 10, तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 105 माइनस, एक सेकेंड, 105 माइनस 10y, y की वैल्यू 10 रखनी है बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 माइनस 100, ये आ गई 5 बच्चों। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली है। x क्या बोला था आपने बच्चों, 5 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई। x क्या बोला था आपने यहाँ पे, फिक्स्ड चार्ज, जो आपने x माना था वो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपीज़ आ गई। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, फिक्स्ड चार्ज, जो आपको देना ही देना है। क्लियर। जो आपने x माना है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या बोला था यहाँ पे, चार्ज पर किलोमीटर, y माना था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, चार्ज
बोलिए। किलोमीटर, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई है। क्लियर, ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। पक्का। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान से देखिए। आपसे बोला था व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एक्स एंड वाई निकाल लिया आपने रिस्पेक्टिवली। फिर पूछ रहा था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा तरीका है। देखिए पहली बात तो उसको कुछ एक्स अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, हाँ या ना। जो फिक्स्ड चार्ज है कितना है बच्चों? 5, उसको 5 रुपीज़ तो देना ही पड़ेंगे, प्लस आपको चार्ज पर किलोमीटर भी देना पड़ेगा। चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना आ रहा है बच्चों? चलने पे, डिस्टेंस कवर करने पे वाई आ रहा है। गाड़ी चल कितना रही है? 25 किलोमीटर, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो 25 इंटू 10 कर लेंगे तभी तो निकलेगा 10 किलोमीटर का कितना चार्ज पर किलोमीटर देना है। समझ गए? इसको सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 250 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 255 आ जाएगा। क्लियर? बोलिए बच्चों, समझ गए? आपका आंसर आ गया ये भी। तो 25 किलोमीटर के लिए फॉर, यहाँ पे लिख लीजिए एक लाइन, फॉर 25 किलोमीटर पे कितना करना पड़ेगा? 255 रुपीज़। क्लियर? समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का? तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करो फ्रैक्शन को बच्चों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि आपके पास एक कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो x होगा और डिनोमिनेटर को आप यहाँ पे लेट कर लेंगे कि वो y है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, न्यूमरेटर भी x हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर भी y हो जाएगा फ्रैक्शन का। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में सबसे पहली कहानी क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहली कहानी कह रहा है बच्चों a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अच्छा, अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या फ्रैक्शन बनता है? 9/11 बनता है बच्चों। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लेट कर लेना है जिसका न्यूमरेटर आपने क्या किया है? x माना है और डिनोमिनेटर y माना है। तो उस हिसाब से आपका कोई एक जर्नल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा x/y बच्चों। क्लियर? और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको इस x यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और इस डिनोमिनेटर y में भी 2 ऐड कर देना है। क्लियर? तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा? 9/11 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x में भी 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं। तो एक तरफ हो जाएगा x+2 डिवाइड में y+2 बच्चों, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्वेश्चन में ही कह रहा है ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? 9/11 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9/11 कर देंगे बच्चों। क्लियर? समझ गए? फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखिए अब आगे। उसके लिए आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 11 को भेज देना है इधर मल्टीप्लाई में, किसके पास? x+2 के पास, और y+2 के पास आपको भेज देना 9 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? x+2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? y+2 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा बच्चों। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा ये 11x एक तरफ प्लस 22 बच्चों, इक्वल्स टू में हो जाएगा एक तरफ 9y प्लस 18। ठीक है? अब यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना लो, इक्वेशन मत फॉर्म करो, सीधे फॉर्मूला बना लो, यानी x या y की वैल्यू निकाल लो।
हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, हम x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 11x को यहीं लिखे रहने दो। 11x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, राइट साइड लिखा है 9y प्लस 18, और आप यहाँ पे जो लेफ्ट में लिखा था 22 प्लस में, इसको राइट साइड भेजेंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो इधर -22 हो गया। फिर 11x इक्वल्स टू 9y। अब देखिए 18 माइनस 22, ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, ये x के साथ जो 11 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 11 को मिटार करके राइट साइड 11 को डिवाइड में लिख देते हैं। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने इस x की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर। इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, समझ गए। अब आपको इसी तरह दूसरी इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर की दूसरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 5/6 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे राइट साइड इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के, तो एक नया फ्रैक्शन बनेगा क्या, 5/6 बच्चों। हमने वो फ्रैक्शन क्या लेट किया है बच्चों, x/y बच्चों। क्या किया है, x/y। फ्रैक्शन नहीं लेट किया है, फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला x लेट किया है और नीचे वाला डिनोमिनेटर y लेट किया है। तो अगर आप न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा है आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6, इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बच्चों, बोलिए 6 से भेज के इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर 6 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, y + 3। फिर आपको यहाँ पे 5 को भेज देना है y + 3 के पास मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बाहर मल्टीप्लाई में। इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15 बच्चों। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6x और यहाँ पे 5y आपको कैसा दिख रहा है बच्चों, पॉजिटिव में दिख रहा है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे नेगेटिव में हो जाएगा। तो 6x - 5y इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड 18 दिख रहा है प्लस में, इसको राइट साइड भेजेंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो 15 - 18 हो जाएगा राइट साइड। फिर यहाँ पे देखिए 6x - 5y इक्वल्स टू 15 - 18 कितना हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को जो आप निकाल के लाए हो उसको पुट कर देना है इस इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आप बोलोगे 6x लिखा है, x क्या वैल्यू रखनी है बच्चों, मल्टीप्लाई में ये रखनी है आपको 9y - 4/11 ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर उसके बाद लिखा है -5y इक्वल्स टू -3 बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 6 को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 9y कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए 6 × 9y हो जाएगा आपका 54y। फिर माइनस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, कितना हो जाएगा बच्चों, -24 हो जाएगा। फिर -5y लिखा है इक्वल्स टू में -3 लिखा है बच्चों। क्लियर। अब आप क्या करिए देखिए, फिर आपने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11 लिखना भूल गए बच्चों। देखिए, अरे यहाँ पे 11 भी तो लिखोगे ना, बोलिए, अरे भैया 6 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11 भी तो रहेगा, लिखना भूल गए थे, माफ़ करिएगा। चलिए अब देखिए बच्चों क्या आगे क्या करना है आपको, 5y के नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 मान लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, 11 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो 11 एलसीएम आ जाएगा।
एलसीएम आ गया 11 बच्चों। फिर आपको क्या करना है, 11 एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर 11 से। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे बच्चों, तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 54 वाई माइनस 24 माइनस क्या लिखा है 5 वाई लिखा है बच्चों। अब 11 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 11 ही आएगा, और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 वाई से, तो 5 वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 वाई हो जाएगा, इजुकल्स टू में -3 पहले से ही था। फिर आगे क्या सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, आपको इस 11 को भेज देना है इस -3 के पास मल्टीप्लाई में, डिवाइड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जा करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -3 मल्टीप्लाइड बाई 11 हो गया राइट साइड। अब आप देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, लेफ्ट साइड सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बच रहा है बच्चों, उसको सॉल्व करिए। तो देखिए 54 वाई को माइनस करेंगे 55 वाई से, कितना आएगा माइनस का वाई आएगा, क्या आएगा माइनस का वाई आएगा। और क्या लिखा है यहाँ पे माइनस का 24 भी लिखा है बच्चों। फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, 24 माइनस का 24 वाई, सॉरी -24 माइनस वाई इजुकल्स टू में क्या हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा बच्चों। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे -24 को राइट साइड भेज देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो -y इजुकल्स टू -33 प्लस 24, तो -y इजुकल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस में आपका 6 और 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 9 आ जाएगी। फिर इस माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 9 आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ गई 9 आ गई बच्चों। क्लियर, इस y की वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए, y जुगल्स टू कितना आ गया बच्चों 9 आ गया। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों। क्लियर, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो किस में पुट करना इजी है, अगर आप y की वैल्यू 9 पुट करते हो इक्वेशन नंबर 1 में है, तो इक्वेशन नंबर 1 बहुत ही सिंपली है, देखिए बहुत सिंपल है, और यहाँ पे बड़े आराम से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए पुट वैल्यू ऑफ एक्सक्यूज मी वैल्यू ऑफ, अरे ये क्या हो गया, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन में क्या है 11 है। यहाँ पे x के वैल्यू में y की वैल्यू 9 रख दीजिए, तो 9 इंटू वाई है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4 अपॉन कितना आ जाएगा 11। अब इसको आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, इतनी बेसिक कैलकुलेशन है। क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 81। 81 में से क्या माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 81 माइनस 4 आपका हो जाएगा 77 बच्चों। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। डिवाइड में आपका 11 रहेगा बच्चों, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, 11 वन जा, ये जाएगा 7 जा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई। जैसा कि आप देख रहे हो, आपने x की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों 7 आ गई। x यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 7, y यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने लेट किया था ना, न्यूमरेटर आपका क्या है x है और डिनोमिनेटर आपका y है फॉर द फ्रैक्शन एक्स वाई बच्चों। क्लियर, अच्छा तो वो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, वो फ्रैक्शन आपने क्या माना था x अपॉन वाई माना था, बोलिए, अरे भाई आपने एक फ्रैक्शन माना था कि नहीं माना था, बोलिए। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्या किया था, एक फ्रैक्शन माना था, जिसमें आपने क्या बोला था कि आपका जो न्यूमरेटर है वो x है, डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में y है बच्चों। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे 7 आ गई है, y की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई। पुट कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो फ्रैक्शन है आ गया है 7/9, ये आपका आंसर आ गया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। क्लियर, कॉपी हो गया, तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड करके बताओ प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब कितनी होगी एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब हमारी x है एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हमारी y है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने लेट कर लिया है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब हमने x लेट कर लिया है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हमने y लेट कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो तरह की कहानी कह रहा है। पहली कहानी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आफ्टर 5 years और दूसरी कहानी कह रहा है बिफोर 5 years। तो चलिए सबसे पहले हम बीच में एक लाइन खींच लेते हैं ताकि दोनों कहानी को हम एक तरफ लिख सकें, एक एक तरफ। तो एक तरफ हमसे कह रहा है बच्चों क्या क्वेश्चन में, आफ्टर 5 years और दूसरी कहानी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बिफोर 5 years, यानी कि 5 साल बाद और 5 साल पहले। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, ध्यान से पढ़िए बच्चों। पहला केस हमसे क्या कह रहा है, 5 years hence, इसका मतलब है 5 साल बाद, आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकॉब की एज होगी वो 3 गुना होगी अपने सन के कंपैरिजन में। क्लियर? कब? आफ्टर 5 years। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब आपने क्या माना है बच्चों, x माना है। क्लियर हो गई बात? 5 साल बाद जैकॉब की एज कितनी हो जाएगी, तो आप यहां पे बोलोगे अगर हम जैकॉब की एज यानी x में 5 ऐड कर दें तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चों। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x + 5, ये हो जाएगी जैकॉब की एज आफ्टर 5 years। जैसे मान लीजिए मैं 10 साल का हूं, 10 साल का तो नहीं हूं, मान लीजिए 10 साल का हूं, 5 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा, अरे भाई 10 में 5 जोड़ दोगे 15 हो जाएगा। उसी तरह तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, x में अगर हम 5 जोड़ दें तो आफ्टर 5 years यानी x + 5 हमारी क्या हो जाएगी, एज ऑफ जैकॉब आफ्टर 5 years। क्लियर? अच्छा, और क्वेश्चन में कह रहा है जो आफ्टर 5 years आपकी एज होगी जैकॉब की वो क्या है, 3 times दैट ऑफ हिज सन। अच्छा, 3 गुना है अपने सन की एज का। तो पहले ये बताओ सन भी तो 5 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा, उसकी भी तो एज ऐड होगी कि नहीं होगी। तो भैया प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है बच्चों, y है, तो 5 साल बाद उसकी क्या एज हो जाएगी, वो भी हो जाएगा y + 5 बच्चों। तो y + 5 क्या हो जाएगी, एज ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो जैकॉब की एज है यानी x + 5 वो किसके इक्वल है, बोलिए किसके इक्वल है बच्चों, अपनी सन की एज के 3 गुना है। तो आप यहाँ पे 3 times मल्टीप्लाई में लिख लो। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है जो जैकॉब की एज है 5 साल बाद यानी x + 5 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एज ऑफ सन आफ्टर 5 years, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे y + 5 से बच्चों। क्लियर? यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो बच्चों बड़े आराम से। तो इसको सॉल्व करिए थोड़ा, x + 5 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3 × y बच्चों। 3y हो जाएगा, 3 को इंटू करेंगे आप 5 से तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप किसी भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना सकते हैं बड़े आराम से। और यहाँ पे आप कहोगे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3y + 15 राइट साइड पहले से ही लिखा है, लेफ्ट साइड जो +5 था इसको राइट साइड भेजेंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस में लिख लीजिए 5 बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3y प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और आपने x वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल ली है। क्लियर बच्चों? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना बिफोर 5 years यानी 5 साल पहले। तो उस केस में क्या कर देंगे, प्रेजेंट एज में 5 माइनस कर देंगे, 5 साल पहले जाओगे तो। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहली कहानी क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 5 years अगो यानी 5 साल पहले क्या हुआ, जैकॉब्स एज, जो जैकॉब की एज थी वो क्या थी,
7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन बच्चों। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 साल पहले, बोलिए एज ऑफ जैकब कितनी है बच्चों, x है। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी एज, तो x माइनस 5 हो जाएगी बच्चों। अच्छा, तो कह रहा है जैकब की जो एज है वो किसके इक्वल है, 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ हिज सन कितनी होगी, 5 साल पहले बच्चों। तो आपको पता है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब के सन की कितनी है, y है बच्चों। तो y में से अगर आप माइनस कर लें 5, तो आपको क्या मिल जाएगी, y माइनस 5। ये क्या है, एज ऑफ जैकब 5 years बिफोर। अच्छा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप इसमें क्या करते हो, सन की एज में 7 मल्टीप्लाई कर देते हो, 7 गुना करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, बताइए। आपको एज ऑफ जैकब मिल जाती है 5 साल पहले की। क्लियर बच्चों, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे इसको आप इक्वेशन बना सकते हो, x माइनस 5 इजुकल्स टू में 7 इंटू वाई, 7y हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, कितना हो जाएगा, माइनस में 35 हो जाएगा। x माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पे आप क्या करिए, 7y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 7y इजुकल्स टू, ध्यान से देखिए, राइट साइड पहले से ही लिखा है -35, और -5 को राइट साइड भेजेंगे, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इजुकल्स टू में क्या हो जाएगा, -35 प्लस में आपका 5 हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, x माइनस वाई इजुकल्स टू -35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। फिर आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू यानी कह लो इक्वेशन 1 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों। क्लियर, बोलिए बच्चों। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक लाइन लिखिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। x माइनस 7y इजुकल्स टू -30। आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3y प्लस 10 बच्चों। 3y प्लस 10 माइनस 7y इजुकल्स टू -30, ये पहले से ही लिखा था। फिर आप यहाँ पे बोलोगे 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। ये हो जाएगा आपका माइनस का 4y। ठीक बच्चों, फिर आप यहाँ पे देख रहे हो राइट साइड, लेफ्ट साइड आपका लिखा है 10, इसको राइट साइड भेजोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो -30 माइनस 10 हो जाएगा, -4y इजुकल्स टू -30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40 बच्चों। क्लियर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -40 अपॉन में आ जाएगा -4 बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाल ली है, बोलिए बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू अलग से लिख लीजिए, y इक्वल्स टू 10 आ गया है बच्चों। ठीक, फिर आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, आपकी x इक्वल्स टू 3y प्लस 10 था बच्चों। 3, बोलिए, x इक्वल्स टू 3y यानी 3 इंटू वाई, वाई कितना है बच्चों, 10 रखना है, प्लस 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। क्लियर। x की वैल्यू आपने 40 निकाल ली है, y की वैल्यू आपने 10 निकाल ली है, और क्वेश्चन में आपने x क्या माना था, जैकब की परसेंटेज कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आपकी बताइए 40 आ गई, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी होगी, 40 होगी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना होगा, y माना था, y की वैल्यू 10 आ गई है, तो सन की एज क्या हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्रेजेंट एज, क्या, यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, पेन टैब होने का यही तो फायदा है। इसको मैं इतना हिस्सा कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को नीचे चिपका देता हूँ। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आप बोलोगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब आपने x माना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 10।
सॉरी 40 ईयर्स आ गई है बच्चों। इसी तरह सन की एज आपने वाई मानी थी, ये कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गया, यानी 10 ईयर्स। बच्चा जो होगा जैकॉब का वो भैया 10 साल का होगा, और जो खुद जैकॉब होंगे वो 40 साल के होंगे। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सॉल्व कराया है एक्सरसाइज 3.2 को। जितने क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में मैंने सारे के सारे सॉल्व कराए हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ ये मेरी न्यू एनसीईआरटी की वीडियोस हैं बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एक एक चीज एज इट इज कॉपीड है, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी न्यू पैटर्न की जो एकदम लेटेस्ट वाली है। क्लियर? तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आज आप देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बाय बाय।